जयपुर का स्कूल का मामला कल दिन भर काफी गर्माता रहा और आपने देखा कि हजारों की संख्या में मुस्लिम बच्चियां, बाहिजाब ख्वातीन, स्कूल और कॉलेज की लड़कियां सड़कों पर उतर आईं। एक तरफा प्रोटेस्ट आपने देखा और उसके बाद न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन भी बैकफुट पर नजर आया और शाम होते होते आला अधिकारियों के जरिए यह ऐलान किया गया कि आपको किसी भी तरह से कोई नहीं रोकेगा। जो बच्चियां हिजाब में जाना चाहती हैं वो हिजाब में जाएं। तो आप इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जो देश की बड़ी बड़ी मुस्लिम तंजीमें पिछले 9 सालों से दुबक कर बैठी हुई हैं, किसी भी मुद्दे पर सड़कों पर निकलने से इसलिए कतरा रही हैं कि अगर हम सड़कों पर निकले तो कुछ अनहोनी ना हो जाए और फिर उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ना पड़ जाए। कुछ कानून के जानकार, कुछ सोशल एक्टिविस्ट गला फाड़ फाड़ करके हर मुद्दे पर यह चिल्ला रहे हैं कि जब तक मुसलमान सड़कों पर नहीं आएंगे तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। चाहे वो बाबरी मस्जिद का केस हो, चाहे वो तलाक का केस हो, चाहे वो अभी जिस तरह से सीए का मामला फिर दोबारा से गर्मा गया है और एक मंत्री ने बयान दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सीए को लागू कर दिया जाएगा, या फिर यकसा सिविल कोर्ट का मामला हो। इन तमाम मुद्दों को पिछले 10 सालों से समय समय पर हवा दी जाती है जब जब कहीं पर इलेक्शन आता है। लेकिन हमारी जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जो लाखों लाख लोग दिल्ली के बड़े बड़े मैदानों में भर दिया करते थे, वहां पर इकट्ठा होते थे, पिछले 9 सालों से ये इन लोगों को पूरी तरह से सांप सूंघ गया है और किसी की भी अब हिम्मत नहीं हो रही। सब अपनी अपनी जमातों को बचा रहे हैं, अपने अपने मदारिस को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर हम सड़कों पर निकले, अगर हमने प्रोटेस्ट किया, हमने अगर आवाज उठाई मोदी या योगी या उसके साथ ही आरएसएस के खिलाफ, तो फिर हमारा जो एफसीआरए है, जो बाहर से फंडिंग आती है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, मदारिस पर ताला लगा दिया जाएगा। इस तरह का डर इन लोगों के जहनों में, क्योंकि इनको बार बार धमकियां सरकार की तरफ से दी जाती हैं, जिसकी वजह से ये लोग अब सड़कों पर आने से कतराते हैं। लेकिन कल की ये मिसाल उन बड़ी बड़ी जमातों के लिए, उन बड़ी बड़ी तंजीमों के लिए जो सैकड़ों करोड़ रुपया भारत के मुसलमानों के नाम पर पूरी दुनिया से इकट्ठा करती है चंदा, और जब भी कहीं पर कोई फसाद या दंगा होता है तो अपील की जाती है ज्यादा ज्यादा इमदाद करने की, और फिर रिलीफ का काम किया जाता है इन जमातों के जरिए। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि रिलीफ नहीं होता, लेकिन रिलीफ का काम किया जाता है और केसेस के नाम पर भी बहुत पैसा जमा किया जाता है। लेकिन बार बार बहुत सारे सामाजिक संगठन ये कहते हैं कि किस चीज का इंतजार मुसलमान कर रहे हैं, क्यों सड़कों पर नहीं आ रहे। एक संवैधानिक हक है अपनी आवाज सरकार तक और कोर्ट तक पहुंचाने का, क्योंकि आपने देखा बाबरी मस्जिद के केस के मामले में हिंदू संगठनों के जरिए बार बार यह धमकी दी जाती रही कि अगर फैसला राम मंदिर के पक्ष में नहीं आया तो देश में आग लगा दी जाएगी। और फिर आपने देखा फैसला किस तरह का आया, और मुस्लिम तंजीमों के जरिए, उलमा इकराम के जरिए, समाजी कारकुनों के जरिए बार बार यह बात कही जा रही थी, आगे बढ़ बढ़ करके ऐलान किया जा रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके यह कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो भी फैसला आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। और फिर आपने देख लिया कि हुआ क्या। तमाम फैसला यह हुआ, उसमें यह बताया गया कि जो मस्जिद गिराई गई वो गैर कानूनी थी, एएसआई के सर्वे में कुछ नहीं मिला, मस्जिद वहां पर 500 साल से थी। ये तमाम चीजें होने के बावजूद लेकिन अपनी विशेष पावर का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने जमीन राम मंदिर को दे दी। ऐसे ही इस मामले में जब भी कोई इस तरह का इशू आता है सामने, चाहे आपने कर्नाटक का हिजाब का मामला देखा था कि किस तरह से मामला जो है आया, लेकिन किसी के जरिए, बड़ी तंजीमों के जरिए इसमें कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लंबी सुनवाई हुई और पेंडिंग में वो पड़ा हुआ है। जब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत होगी इस मामले को उठाने की तो अचानक उस पर लगातार हियरिंग शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप एएमयू का मामला भी देख रहे हैं कि एएमयू पर लगातार सुनवाई हो रही है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन से पहले एएमयू के मामले पर केंद्र सरकार यह फैसला दिलवाएगी सुप्रीम कोर्ट से कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी करैक्टर सस्पेंड किया जाता है, खत्म किया जाता है। वो अलग बात है कि आप रोजाना सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणी देख करके बड़े खुश हो रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी कैरेक्टर के फेवर में बहुत सारे बयानात दे रहा है, बहुत सारी टिप्पणियां कर रहा है, लेकिन इन मौखिक टिप्पणियों का कोई फायदा नहीं है जब तक वो फैसले में ना आए। ऐसा ही होता है अक्सर सुप्रीम कोर्ट के जरिए, और जब आखिरी फैसला आता है तो वो पूरा पलटा हुआ होता है। अब इस मामले में भी लगातार सुनवाई का यही मतलब है, क्योंकि मामला तकरीबन 25-30 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था। हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद से लगातार मामला पेंडिंग में था। कांग्रेस सरकार अगर चाहती तो अपने 10 साल के पीरियड में इसका माइनॉरिटी कैरेक्टर बहाल कर देती सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने, मनमोहन सरकार ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, और उसका हाल अब आप देख रहे हैं कि वो पूरा इदारा अब मुसलमानों के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं बात कर रहा था न सिर्फ प्रशासन, लोकल पुलिस, बल्कि खुद वो शख्स जो स्कूल में पहुंचा है तिलक लगा करके और वहां पर नारे लगवा रहा है जय श्री राम के, वो खुद इस पूरे मामले में माफी तो नहीं मांग रहा है मुसलमानों से, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, सफाई दे रहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ऐसे नहीं कहा था। जैसा कि आपने पहले देखा था, जैसे ही सरकार राजस्थान में बनी भारतीय जनता पार्टी की, तुरंत ये मुसलमानों की दुकानों पर और रेस्टोरेंट्स पर जो है ताला लगवाता हुआ नजर आया था। हालांकि पुलिस ने इसको रोका था और उसके बाद अगले दिन अपनी बात से पलटते हुए मुसलमानों से माफी मांगता हुआ नजर आया था। ऐसे ही एक वीडियो इसने कल शाम जारी किया है। विद्यालय में मैंने विद्यालय की प्रिंसिपल महोदय सबसे पूछा गया था कि मैडम 2 प्रकार की ड्रेस कोड है क्या अपने यहाँ, जब 26 जनवरी का प्रोग्राम हो या वार्षिक उत्सव हो, सरकारी स्कूल से संबंधित सरकारी कोई कार्यक्रम भी हो, स्कूल का कार्यक्रम हो, प्राइवेट कार्यक्रम नहीं था, तो 2 प्रकार की पोशाक का अपने यहाँ प्रावधान है क्या? बोले नहीं है साहब, मानते नहीं है। तो उस विषय पे मैंने जानकारी लेनी चाहिए थी कि जो 2 साल 3 साल या 5 साल की, 8 साल की या 10वीं की 8वीं की सभी बच्चियाँ या तो हिजाब में थी या बुरके में थी, तो 2 प्रकार का वहाँ माहौल नज़र आ रहा था। तो मैंने मैडम से ज़रूर पूछा कि ये इनका अपना वो है कि नियम कायदा और धर्म का क्या कहता है, क्या पहने क्या नहीं। फिर हमारे भी बच्चे अगर कोई लहंगा चुन्नी पहन के या कोई और ड्रेस कोड लगा के अलग अलग कलर के अलग अलग रूप में आएंगे, जब स्कूल का ड्रेस कोड बना हुआ है, ड्रेस दिया जाता है और बच्चों को आपत्ति भी नहीं है, खाली गाइड करना उन्हें कि भाई क्या स्कूल का नियम कायदा क्या है। इस बात पे वो भी प्रिंसिपल से पूछा गया था और मेरे पूरे भाषण को, पूरे कार्यक्रम को, पूरे वीडियो निकलवा कर देखें और सुने। जिस प्रकार के कुछ लोग राजनीति करने वाले लोग, उनको हर कार्य में राजनीति दिखती है, उन लोगों का ये स्वभाव हो गया है कि बिना बात की बात बनाकर और इस प्रकार की करना, लेकिन इन बातों से कतई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल बिल्कुल वाजिब है। जब स्कूल सरकारी विद्यालय का अपना एक ड्रेस कोड बना हुआ है, नियम बना हुआ है, उस अनुरूप सारा अध्ययन हो रहा है, उस अनुरूप वहाँ नियम कायदा है। स्कूल होता किस लिए? फिर नियम सिखाने के लिए। और वहाँ पर इस प्रकार का वातावरण जो बना रखा था, तो वो थोड़ा सा विचारणीय है। छात्राओं का कहना है कि वो कह रही है कि आप जबरदस्ती श्री राम के नारे लगवा रहे हैं कि जैसे। तो आपने देखा किस तरह से बाल मुकुंद जो विधायक है हवा महल के इलाके से, किस तरह से स्कूल में जाकर के इसने एक शोषा छोड़ा ड्रेस को लेकर बच्चियों के। और उसके बाद जब यह मामला काफी गरमाया, हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरी, बच्चियां सड़कों पर उतरी, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, थाने का घेराव किया, तो उसके बाद ये अपनी इस बात पर सफाई देता हुआ नजर आया। तो जाहिर सी बात है, जब तक संवैधानिक तरीके से जो हमें हक दिया गया है अपनी बात का रखने का, पुलिस तक, प्रशासन तक, सरकारों तक, कोर्ट तक, उस हक का जब तक इस्तेमाल नहीं होगा तब तक किसी भी मसले का हल नहीं निकल सकता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जब भी इस तरह के मामले हों, आपने देखा था सीएए एनआरसी को लेकर जिस तरह से शाहीन बाग से प्रोटेस्ट शुरू हुआ और पूरे देश में पहुंचा और पूरी दुनिया में उसकी आवाज गूंजी और एक मिसाल कायम कर दी। भारत के इतिहास में आजादी के बाद पहली बार अगर कोई जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था वो था सीएए एनआरसी, और उसके बाद आपने देखा कि किसानों ने भी उससे सबक लेते हुए किस तरह का प्रोटेस्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि अगर सही से शांतिपूर्ण तरीके से संविधान में रहते हुए, संविधान ने जो हमें हक दिया है प्रोटेस्ट करने का, अपनी बात सरकार तक, ऐवानों तक पहुंचाने का, अगर उसका इस्तेमाल करना हमने छोड़ दिया तो हमारे मसाइल ज्यों के त्यों बने रहेंगे। इसलिए सड़कों पर आना होगा, अपनी मांगों को लेकर के, अपनी परेशानियों को लेकर के, अपने दिक्कतों को लेकर, क्योंकि संविधान ने यह हक दिए हैं, संविधान ने तमाम मजाहिब को यकसा हक दिए हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी
हिंदूवादी संगठन ये कहीं ना कहीं मुसलमानों की इन आज़ादियों पर रोड़ा डालने की कोशिश करते हैं और उस पर कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन खामोश रहता है और कोर्ट भी उन्हीं की बोली बोलता हुआ नजर आता है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।